Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In my previous lecture I talked about European Renaissance, and in this particular lesson I will be talking about Renaissance in England as well as Elizabethan age. So let's start. स्टूडेंट्स, यूरोप में रेनेसां बहुत पहले 14th सेंचुरी में स्टार्ट हो चुका था एंड इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम इटली, मगर इंग्लैंड में रेनेसां 16th सेंचुरी में आया क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में। तो स्टूडेंट्स, रेनेसां इन इंग्लैंड को रफली हम 16th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक कंसिडर करेंगे, और इसी दौर में क्वीन एलिज़ाबेथ ने रूल किया इंग्लैंड को, इसलिए इसको एलिज़ाबेथन एज भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस एज को गोल्डन एज कहा जाता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में, क्योंकि इस दौर में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आई इंग्लैंड में। और इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में तो ये एज जो है वो गोल्डन पीरियड के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इस एज में बहुत सारे प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट राइटर्स ने लिखा, और जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल विलियम शेक्सपियर की है। और स्टूडेंट्स, ये वो एज थी जब क्वीन एलिज़ाबेथ ने इंग्लैंड को रूल किया था। इन्होंने रूल किया था 1558 से लेकर 1603 तक, ठीक है। और एक और जो पॉजिटिव चेंज आया था इंग्लैंड में वो था प्रिंटिंग प्रेस का आगाज़ इंग्लैंड में हुआ था क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में, रेनेसां के दौर में। और प्रिंटिंग प्रेस जो है वो विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करवाई थी। स्टूडेंट्स, प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने से बुक्स जो है उनकी प्रिंटिंग बहुत चीप और इजी हो गई थी, जिसकी वजह से बुक्स इजीली अवेलेबल हो गई थी, और इसका लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। और फिर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन देखते हैं। इस एज में ब्रिटिश ने बहुत सारी नई कॉलोनीज़ जो है वो डिस्कवर की। कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस इस दौर में काफ़ी ज़्यादा रहा, तो इसको मोस्ट फ्लोरिशिंग पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है इसी वजह से। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी स्टूडेंट्स, इस दौर में एम्फेसिस ऑन ह्यूमनिज़म था, ठीक है स्टूडेंट्स। इससे पहले जो है वो चर्च का होल्ड ज़्यादा था, और यूनिवर्स जो है एक गॉड सेंटर्ड टाइप यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट था, लेकिन बट नाउ यूनिवर्स वाज स्टार्टेड टू बी कंसिडर्ड मैन सेंटर्ड, ठीक है। पहले गॉड सेंटर्ड का कॉन्सेप्ट था, अब मैन सेंटर्ड यूनिवर्स जो है इंसान पे फोकस आ गया था। और ये मूवमेंट स्टूडेंट्स, ह्यूमनिज्म की जो मूवमेंट है एक्चुअली इटली में डैंटे और पेट्रार्क ने स्टार्ट की थी, और फिर ये ऑल अराउंड यूरोप फैल गई, और एलिज़ाबेथन एज में ये इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस फिलॉसफी में एक्चुअली स्टूडेंट्स फ्रीडम ऑफ मैनकाइंड को फोकस किया गया है, क्योंकि अगर हम मिडेवल एजेस की बात करें तो स्टूडेंट्स, मिडेवल एजेस में फ्यूडलिज्म था, इंसानों को गुलाम बना के रखने का रवाज था, जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था इंसानों के साथ, कोई किसी किस्म की ह्यूमन डिग्निटी नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि ह्यूमनिज्म की स्पिरिट ने, ह्यूमनिज्म की फ़िलॉसफी ने वेस्टर्न वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा असर डाला, और लिटरेचर पे इसका ख़ास असर ये हुआ कि राइटर्स ने इंसानों को डीपली इंटरनली ऑब्जर्व करना शुरू किया, और ह्यूमन पर्सनैलिटी के एक्चुअल प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करके इन्हें अपनी राइटिंग्स के थ्रू शो किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारा कुछ था, ये पॉजिटिव चेंजेस थी जो एलिज़ाबेथन एज में हमें नज़र आती हैं। तो स्टूडेंट्स, आप बात करते हैं हम एलिज़ाबेथन लिटरेचर की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिज़ाबेथन ड्रामा की। और अगर हम ड्रामा की बात करें तो स्टूडेंट्स, एलिज़ाबेथन एज में ड्रामा की फील्ड में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हुई। बहुत बड़े बड़े ड्रामाटिस्ट जो हैं वो इस एज में पैदा हुए, और जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम जो है वो विलियम शेक्सपियर का है, और इसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारे हैं। हम बात करते हैं, सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी विट्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी विट्स जो हैं ये कुछ राइटर्स का ग्रुप था। ये टोटल 7 राइटर्स हैं स्टूडेंट्स। ये 7 राइटर्स का ग्रुप था जिन्होंने एलिज़ाबेथन एज में ड्रामाज लिखे, और इस ग्रुप में इसको यू कैन से कि ये 7 स्टार्स की कॉन्स्टिलेशन है, और इनका जो सेंटर सन है वो क्रिस्टोफर मार्लोव था, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है इनमें। और स्टूडेंट्स, इनको यूनिवर्सिटी, इसके अलावा स्टूडेंट्स इनकी ख़ास बात, स्पेशल बात ये है कि इन्होंने राइटिंग को एज अ प्रोफेशन स्टार्ट किया अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इससे पहले ये ट्रेंड नहीं था कि राइटिंग को अर्निंग का सोर्स बनाया जाता, लेकिन यूनिवर्सिटी विट्स ने इसको एज अ प्रोफेशन स्टार्ट किया।
और इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स? इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन ड्रामाटिस्ट ने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से एजुकेशन हासिल की। दे वर ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। और इनमें से जो हैं ये जॉन लिली, जॉर्ज पील, थॉमस लॉज, ये कैम्ब्रिज से ग्रेजुएटेड थे। और क्रिस्टोफर मार्लोव, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश जो हैं ये ऑक्सफोर्ड से थे। थॉमस किड भी इनमें शामिल हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ना तो इन्होंने ऑक्सफोर्ड से ना ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की, लेकिन ये इनमें कंसिडर किए जाते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स इनकी जो है सबसे ज़्यादा इनमें फेमस मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो क्रिस्टोफर मार्लोव हैं, जिन्होंने टोटल 4 प्लेस लिखे। और जिनमें से इनके प्लेस में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ वो डॉक्टर फास्टस का प्ले है। डॉक्टर फास्टस जो है स्टूडेंट्स इनका बहुत फेमस प्ले, और इसमें एक ख़ास बात ये है स्टूडेंट्स कि इसमें हमें रेनेसा ह्यूमनिज़्म की ट्रू स्पिरिट नज़र आती है इस प्ले में। और उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरा नाम, बल्कि कह सकते हैं कि पहला और सबसे बड़ा नाम विलियम शेक्सपियर का है। यूनिवर्सिटी विट्स जो है इन्होंने विलियम शेक्सपियर से पहले लिखा था, और विलियम शेक्सपियर इनके बाद आते हैं क्रोनोलॉजिकली अगर हम देखें तो। स्टूडेंट्स विलियम शेक्सपियर के बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देती हूँ। शेक्सपियर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, शेक्सपियर वो ड्रामाटिस्ट हैं जिनकी वजह से रोमांटिक ड्रामा अपने क्लाइमैक्स को पहुंचा। स्टूडेंट्स एलिज़ाबेथन एज को अर्ली रोमांटिक एज भी कहते हैं, ठीक है। और लेटर रोमांटिक एज जो है ये फर्स्ट रोमांटिक एज है, सेकंड रोमांटिक एज जो है वो क्लासिकल एज के बाद आती है। इसको हम अर्ली रोमांटिक एज या फर्स्ट रोमांटिक एज इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें हमें रोमांटिसिज्म की स्पिरिट नज़र आती है। और शेक्सपियर जो है वो ड्रामाटिस्ट हैं जिनकी वजह से रोमांटिक ड्रामा अपने क्लाइमैक्स को पहुंचा था। इनकी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलती, लेकिन ये कंफर्म है स्टूडेंट्स कि इन्होंने किसी किस्म की यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल नहीं की, कोई प्रॉपर एजुकेशन या ट्रेनिंग इन्होंने हासिल नहीं की। और ये एक मिस्ट्री ही है कि किस तरह से एक लड़का कंट्री साइड से लंदन जैसे शहर में मामूली जॉब की तलाश में आता है और ड्रामेटिक लिटरेचर की बुलंदियों पे पहुंच जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स ये कंफर्म है कि वो बहुत गिफ्टेड इंसान था, क्योंकि अगर उसने कहीं से प्रॉपर एजुकेशन हासिल नहीं की, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली, तो इसने बहुत सारे एक्टर्स को और ड्रामाटिस्ट को बहुत क्लोजली, बहुत कीनली ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। इसी वजह से उसने इतनी परफेक्शन दिखाई अपने प्लेस में। और वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, that he was not only a dramatist but also he was a poet। और इनके अगर काम की हम बात करें तो स्टूडेंट्स इनके क्रेडिट पे हैं 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं, वीनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ लुक्रीज। इसके अलावा स्टूडेंट्स इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे और 37 प्लेस लिखे, जिनमें कॉमेडीज़ भी हैं, ट्रेजेडीज़ भी हैं और ट्रेजिक कॉमेडीज़ भी हैं, हिस्टोरिकल प्लेस भी हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं बेन जॉनसन की। बेन जॉनसन बहुत ग्रेट ड्रामाटिस्ट, ठीक है। ये शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी हैं, लेकिन लिखने में शेक्सपियर के ऑपोजिट। उन्होंने कॉमेडीज़ लिखी हैं ज़्यादातर, और स्टूडेंट्स इन्होंने एक कॉमेडीज़ में भी एक न्यू जॉनरा इंट्रोड्यूस करवाया, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का, ठीक है। और ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्चुअली कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में क्या करता है ड्रामाटिस्ट के किसी पर्सनैलिटी के किसी स्पेसिफिक ट्रेट को लेकर ह्यूमर क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हर शख्स की पर्सनैलिटी में एक ख़ास ट्रेट होता है। किसी को भूलने की आदत होती है, किसी में एक्सेसिव ग्रीड होती है, कोई बहुत ज़्यादा यू कैन से कि बोलने की हैबिट में मुब्तला होता है। तो किसी पर स्पेशल पर्सनालिटी ट्रेट को लेकर ह्यूमर जब क्रिएट किया जाता है तो इसे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर कहते हैं। तो बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। और स्टूडेंट्स इनके जो 4 मोस्ट सक्सेसफुल कॉमेडीज़ हैं उनमें वॉलपोन, द साइलेंट वुमेन, अल्केमिस्ट और बार्थोलोम्यू फेयर है। ये 4 इसकी मोस्ट सक्सेसफुल कॉमेडीज़ हैं। इसके अलावा 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉमेडीज़ और भी हैं स्टूडेंट्स, उनमें है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ठीक है। ये 2 कॉमेडीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ये पहली 4 कॉमेडीज़ की तरह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं अपने दौर में। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम एलिज़ाबेथन पोइट्री की बात करेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम एलिज़ाबेथन पोइट्री की बात करें तो एलिज़ाबेथन एज में पोइट्री टू टोटली न्यू ट्रेंड,
ठीक है। न्यू ट्रेंड इसमें क्या आया कि स्टूडेंट्स इस दौर की पोइट्री में हम एंथुसिज्म देखते हैं, एक्साइटमेंट देखते हैं, रोमांस देखते हैं। तो एलिज़ाबेथन एज में पोइट्री की जो सबसे पहली कलेक्शन सामने आई वो थी स्टूडेंट्स टोटल्स मिसलेनी, ठीक है। और इसमें जो है जो पोइट्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था वो सर थॉमस वाइट एंड हेनरी हॉवर्ड, जिनको अर्ल ऑफ सरे भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इन्होंने इसमें, ये एक्चुअली सोनेट का कलेक्शन था, ठीक है। सोनेट जो है वो एलिज़ाबेथन एज की में सबसे ज़्यादा जो फेमस फॉर्म ऑफ पोइट्री थे, सबसे ज़्यादा सोनेट लिखे जाते थे। और ये हेनरी हॉवर्ड और थॉमस वाइट ही थे स्टूडेंट्स जिन्होंने ब्लैंक वर्स और सोनेट्स जो हैं वो स्टार्ट किए लिखना, ठीक है। और अगरचे इनका दोनों का नाम जो है वो अब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनकी वजह से ही था कि स्टूडेंट्स ब्लैंक वर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, और जिसको बाद में मार्लोव ने और शेक्सपियर ने यूज़ किया अपने प्लेस में। और ये इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो फिर मार्लोव के हाथों और शेक्सपियर के हाथों अपनी, खुसूसन शेक्सपियर के हाथों अपनी परफेक्शन को पहुंची। और स्टूडेंट्स उसके बाद हम फिलिप सिडनी के बारे में बात करेंगे। फिलिप सिडनी जो थे ये बड़ी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थी इनकी, ठीक है। बड़ी अमेजिंग ये पर्सनैलिटी रखते थे। ये स्टूडेंट्स एक सोल्जर भी थे, कॉर्टियर भी थे और पोइट भी थे। और क्वीन एलिज़ाबेथ के ये बड़े फेवरेट थे। और क्वीन एलिज़ाबेथ का इनके बारे में कहना था कि ही इज़ वन ऑफ द ज्यूल ऑफ आवर क्राउन, ठीक है। अपने क्राउन का ज्यूल कहा करती थी वो इन्हें। और स्टूडेंट्स इन्होंने ना सिर्फ पोइट्री में बल्कि प्रोज में भी काम किया। इन्होंने प्रोज में जो काम किया है स्टूडेंट्स वो तो बहुत ही ज़्यादा ये कैन से कि इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इनको इंग्लैंड के पहले लिटरेरी क्रिटिक होने का जो है वो एजाज़ हासिल है। इन्होंने एपोलॉजी फॉर पोइट्री लिखा, जिसमें इन्होंने डिफरेंट पोइट्स के वर्क्स को एवेल्युएट किया, ठीक है। और इसके अलावा इनकी पोइटिक वर्क्स में एस्ट्रोफल एंड स्टेला है, जो कि एक सोनेट्स का सीक्वेंस है। उसके बाद स्टूडेंट स्पेंसर आते हैं। स्पेंसर जो सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पोइट हैं एलिज़ाबेथन एज के, इनको पोइट्स पोइट भी कहा जाता है। अब ये पोइट्स पोइट इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने स्पेंसेरियन स्टैंजा दिया पोइट्री को। स्टूडेंट्स ये वो स्पेंसेरियन स्टैंजा है जो कि फिर कीट्स ने अपनी ईव ऑफ सेंट एग्नेस में, शेले ने रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में, और बायरन ने चाइल्ड हैरोल्ड पिलग्रिमेज में यूज़ किया, ठीक है। तो इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है पोइट्री में स्पेंसेरियन स्टैंजा है, जिसकी वजह से इनको पोइट्स पोइट भी कहा जाता है। और स्टूडेंट्स इनकी जो है फेमस, सबसे फेमस पोइम जो है वो फेमस पोइटिक वर्क जो है वो है फेरी क्वीन। और अगरचे इनकी फेम जो है फेरी क्वीन की वजह से है स्टूडेंट्स, मगर उन्होंने और भी बहुत सारी अच्छी पोइम्स लिखी हैं, बहुत अच्छी पोइट्री की है, जिसमें जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट हम वर्क देखें तो वो है शेफर्ड्स कैलेंडर, ठीक है, जो कि उन्होंने डेडिकेट की थी फिलिप सिडनी को, जो कि स्पेंसर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। स्टूडेंट स्पेंसर और फिलिप सिडनी बहुत एक दूसरे के गहरे और अच्छे फ्रेंड्स थे। और इन्होंने ये जो पोएम है शेफर्ड्स कैलेंडर, ये फिलिप सिडनी को डेडिकेट की थी। ये पोएम एक्चुअली स्टूडेंट्स 12 पार्ट्स में है, और हर पार्ट साल के एक एक मंथ को डील करता है, जैसे बिल्कुल ऐसे जैसे कैलेंडर के जो है वो महीने होते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इन्होंने एस्ट्रोफिल जो है ये लिखा, ये एक एलेजी है, एलेजिक पोएम है, जो उन्होंने फिलिप सिडनी के डेथ पर लिखी थी। और इसके बाद एमोरेटी एक सोनेट्स की कलेक्शन है, जिसमें 88 सोनेट्स हैं, जो कि पेट्रार्कन जो मीटर मैनर में लिखे गए हैं। और इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो स्पेंसेरियन स्टैंजा देना है पोइट्री को। तो स्टूडेंट्स ये था सब एलिज़ाबेथन एज के लिटरेचर के बारे में। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स राइटर्स और ड्रामाटिस्ट और पोइट्स ऐसे हैं जिनको डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली विलियम शेक्सपियर को, क्रिस्टोफर मार्लोव को और स्पेंसर को। इन सब को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा विलियम शेक्सपियर के बारे में होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।